एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शब एप्लीकेशन लेटर स्टार्ट से जामिया मिलिया इस्लामिया आईएएस की तैयारी करवाता है। सिविल सर्विसेज की उसका जो तैयारी जो करवाता है वो रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज की जो बॉडी है वो कराती है। सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। फ्री कोचिंग होती है और इसमें जो है लाइब्रेरी फैसिलिटी है 24/7 की, यानी 24 घंटे आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी है और आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिल जाएगी। मॉक टेस्ट और आपका जो प्री और मेन दोनों की तैयारी कराता है और फ्री है। तो हम वन वाइज वन अब पूरा एक स्टेप देख लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड। स्टार्टिंग जो है देखिए, नोटिफिकेशन ये रिवाइज हुआ है। रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ओके, इनवाइट्स एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। फ्री कोचिंग है ये और विद हॉस्टल फैसिलिटी, यानी फ्री कोचिंग है और साथ में रहने की जगह भी मिलेगी, यानी विद हॉस्टल फैसिलिटी है। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी कम मेन, यानी आपको प्री से लेके आपको मेन तक की तैयारी कराई जाएगी। फॉर माइनॉरिटीज़ SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। शेड्यूल फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी कम मेन 2025 कोचिंग प्रोग्राम 2025 के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है आपका वो 18 मार्च 2024 से भरा जा रहा है। लास्ट डेट सबमिशन की क्या है? लास्ट डेट आपकी 19 जून 2024 है। रीओपनिंग पोर्टल फॉर, अगर आपको यानी करेक्शन जो विंडो खुलेगी आपको, यानी एडिटिंग सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म करा यानी करेक्शन विंडो कह लीजिए, वो 21 और 22 जून रहेगी। टेस्ट डेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट डेट एंड पेपर जो होगा वो 29 जून 2024 में होना है, यानी 29 जून में होना है। पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका मॉर्निंग में होगा, 10 से 12 नून होगा, 10 से 12 नून होगा। और पेपर सेकंड जो है ऐसे होगा वो आपका 12 से 1 होगा, 12 नून से 1 PM तक होगा। रिज़ल्ट ऑफ रिटन टेस्ट, जो रिज़ल्ट निकलेगा रिटन टेस्ट का वो आपका 20 जुलाई को होगा, निकलेगा। और इंटरव्यू ऑनलाइन रहेगा। इंटरव्यू आपका वो टेंटेटिव डेट जो दी है इन्होंने 29 जुलाई दी है। ओके, फाइनल रिज़ल्ट जो है टेंटेटिव 14 अगस्त है। लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, वो 19 अगस्त में एडमिशन आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन 29 अगस्त हो गई। रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स 22 अगस्त है। डेट ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स 28 अगस्त। क्लासेस ओरिएंटेशन, यानी क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। इंट्रेंस जो ये सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है, तो टेस्ट सेंटर जो है आपका इन द इंटरनेट टेस्ट विल बी हेल्ड इन द, यानी 10 सिटीज़ में रहेगा। अकॉर्डिंगली द टेस्ट सेंटर विल बी लोकेटेड, एक दिल्ली में रहेगा, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलोर, मल्लापुरम एंड केरला। मल्लापुरम यानी केरला। तो ये 10 शहरों में होने वाला है। कहाँ कहाँ होने वाला है अब हम दोबारा देख लेते हैं। श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलोर, मल्लापुरम यानी केरला में होने वाला है। द रिटन टेस्ट वुड बी कंप्राइजेज ऑफ जनरल स्टडीज़, यानी जो रिटन टेस्ट जो होगा वो क्या है, किस बेस पर होगा? जनरल स्टडीज़ पर होगा। और MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओनली। MCQs यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और UPSC मॉडल पे दिया जाएगा, क्योंकि UPSC की तैयारी कराई जा रही है। कौन सा मॉडल रहेगा? UPSC रहेगा। इट वुड बी इन इंग्लिश, किस लैंग्वेज में रहेगा आपका? इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ओके, एंड ऐसे राइटिंग विल आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंग्लिश। ऐसे जो रहेगा, ऐसे राइटिंग आपका वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में रहेगा, ये तीनों लैंग्वेज में है। द टेस्ट इज़ एसेस द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग कम्प्रीहेंशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी द 3 आवर्स। कितने आवर्स का रहने वाला है? 3 आवर्स का रहने वाला है। कंप्राइजिंग 2 आवर्स ऑफ द जनरल स्टडीज़, और 1 घंटे का जो होगा वो आपके ऐसे राइटिंग होगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, देयर वुड बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द टेस्ट। तो यानी वन थर्ड रहेगा, वन थर्ड, ओके, वन थर्ड यानी 33% जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी? वन थर्ड, क्योंकि वन थर्ड ऑफ द मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। The written test paper would be divided into two papers, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इंट्रेंस टेस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या होगा? वुड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। देयर वुड बी ऑफ 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड द टोटल मार्क्स ऑफ दिस सेक्शन वुड बी 100, यानी 100 इंटू 1, यानी 1 मार्क का एक होगा, यानी एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। दिस पेपर विल आल्सो इंक्लूड सी सेट क्वेश्चंस, यानी ये जो पेपर होगा सी सेट के बेस पे होगा। द स्टूडेंट्स में टेक द क्वेश्चन पेपर विद दैम द ये पेपर वो अपने साथ ले जा सकते हैं। द स्टूडेंट्स में टेक द क्वेश्चन पेपर विद दैम, ओके, यानी जब पेपर देंगे तो पेपर देने के बाद ये पेपर अपने साथ वो ले जा सकते हैं। विद दैम, टेक द क्वेश्चन पेपर विद दैम, ओके। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग एज पर द यूजीसी नॉर्म से, यानी यूपीएससी नॉर्म्स के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, पेपर सेकंड वुड कंसिस्ट ऑफ ऐसे राइटिंग होगी पेपर सेकंड में, फॉर विच द टोटल अलाउटेड मार्क्स वुड बी 60, यानी जो मार्क्स रहेगा वो 60 का रहेगा। द कैंडिडेट्स मस्ट राइट वन ऐसे, यानी उसे कैंडिडेट्स को कम से कम एक ऐसे लिखना होगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। तो द टोटल टाइम अलाउटेड फॉर बोथ पेपर वुड बी 3 आवर्स, दोनों पेपरों के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। हाउएवर द ओएमआर शीट वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 2 आवर्स है, लेकिन ओएमआर जो है जो आपका एमसीक्यू पेपर जो फर्स्ट होगा उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे के बाद जो है ओएमआर आपसे ले ली जाएगी। द टाइम अलाउटेड फॉर राइटिंग द ऐसे विल बी 1 आवर, उसके बाद आपके पास क्या 1 घंटा बचेगा, जो 1 घंटा जो बचेगा वो ऐसे राइटिंग के लिए रहेगा, ओके। बेस्ड ऑन द मेरिट, अगर मेरिट की हम बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम पेपर फर्स्ट एमसीक्यूज टेस्ट मार्क्स के बेस पे रहेगा। द एसेज ऑफ ओनली द टॉप 900 स्टूडेंट्स वुड बी इवेलुएटेड, जो ऐसे में 900 तक, यानी रैंक 900 तक पहुंच जाएंगे, उन्हीं की जो है एवेल्यूट होगा एम्स, यानी आपकी ओमार उन्हीं की चेक होगी। फिर उसके बाद लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो एमसीक्यूज यानी पेपर फर्स्ट के बेस पे बनेगी, लेकिन लिया कि नहीं जाएगा जो कि 1 से लेकर जो 900 तक रहेंगे। टॉप टॉप 900 स्टूडेंट्स में जो रहेंगे, अब वो 10,000 बैठे हैं या 15,000 बैठे हैं, वो वटेवर कितने लोग बैठते हैं, लेकिन 900 तक स्टूडेंट जो रहेंगे टॉप 900 तक, उनका पेपर फर्स्ट उसके बाद चेक होगा, यानी एमसीक्यूज़ वाला जो फर्स्ट पेपर है उसके बेस पे फिर मेरिट बनेगी, ओके। ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। 5 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट मार्क्स विल बी, यानी जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑनलाइन मोड, और सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा, यानी आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जामिया जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ अ टाई, अगर कोई इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट के अंदर टाई हो जाता है, द हायर मार्क्स इन द इंटरव्यू वुड बी टेकन एज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन, तो इंटरव्यू के जिसके ज़्यादा होंगे वो उसके बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। द यंगर कैंडिडेट्स एज वाइज, अगर उसके बाद में भी नहीं हुआ, उसमें भी टाई होता है, तो एज वाइज विल बी द सीट इफ़ देयर इज स्टिल अ टाई। उसके बाद ये अगर टाई होता तो फिर एज वाइज जो यंगर स्टूडेंट है उसे फिर दे दिया जाएगा। 5% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी जो पीएच कैंडिडेट हैं कैंडिडेट्स एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी 5% का रिजर्वेशन किसका है? वो आपका हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स का है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ये नहीं ऐसा नहीं है परसुइंग कर रहे हैं, जो कर लिया है कंप्लीटेड, ओके, सही है, कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो एलिजिबल हैं, आर एलिजिबल क्या है, आर
are eligible to apply for the civil services examination 2020-25 can be apply for the RCA जामिया इंटरनेट टेस्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, only those candidates who have already completed, okay। 10 पॉइंट है, द फ्री कोचिंग एट RCA टू इंक्लूड क्लासेस, इसमें क्या क्या रहेगा, RCA में क्या क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़, क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़, एथिक्स, CSAT, सेलेक्टेड ऑप्शन पेपर आप ऑप्शन पेपर जो सेलेक्ट करते हैं वो उसकी क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ रहेगी, आंसर एवोल्यूशन रहेगा, डिस्कशन रहेगा, ऐसे राइटिंग्स प्रैक्टिस रहेगी, विच शैल फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। द एकेडमी विल आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू रहेगा, क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स एंड अदर सपोर्ट क्लासेस फॉर दोज हु क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज, ओके। द टेस्ट सीरीज प्रिलिमिनरी इज टेंटेटिव शेड्यूल जो है उनका जो है टेंटेटिव टेस्ट सीरीज जो रहेगी आपकी वो आपका जनवरी टू जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपका जनवरी से अप्रैल स्टार्ट हो जाएगी। द अकेडमी विल आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, यानी मॉक इंटरव्यू और क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स एंड अदर सपोर्ट क्लासेस फॉर दोज हु क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज। जो मेन क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके लिए जो है आपका मॉक इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे और क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स और अदर सपोर्ट भी उन्हें दिया जाएगा। द टेस्ट सीरीज़ प्रिलिमिनरी इज टेंटेटिव स्टार्ट जो है जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 2 अप्रैल 2025, ओके। द टेस्ट सीरीज मेन इज टेंटेटिव शेड्यूल फॉर जून टू सितंबर। एयर कंडीशन लाइब्रेरी की सबसे अच्छी चीज़ ये है जो है आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल रही है, वो भी एयर कंडीशन, वो भी 24/7 यानी 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी है। द जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल आल्सो भी अवेलेबल, यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आपको रिलैक्स होने के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मिलेगी टू बी इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ RCA एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स है। दिस ईयर देयर आर कितने इंटेक हैं, 100 इंटेक्स हैं अवेलेबल सीट्स से थ्रू दिस इंटर्न टेस्ट, 100 स्टूडेंट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ कंपलसरी, यानी कंपलसरी हॉस्टल देयर विल बी प्रोवाइडेड ऑन टू ऑल एडमिटेड स्टूडेंट्स इन केस ऑफ द शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज होता है तो उसमें अरेंज करा जाएगा। चलिए वो अलग मसला है। स्टूडेंट शैल हैव टू पे फॉर अ मंथली हॉस्टल अकोमोडेशन, मंथली अकोमोडेशन चार्जेज जो है हॉस्टल चार्जेज जो है वो 1000 पर मंथ है, बहुत कम है। विच मस्ट बी पेड, यानी 6 मंथ आपको एडवांस देना होगा, यानी शेयर क्या आफ्टर दैट देयर मस्ट बी डिपॉजिट द मेंटेनेंस चार्जेस 2 महीने का क्या 2 मंथ्स इन एडवांस। फॉर फीमेल स्टूडेंट्स देयर चार्जेस वुड बी द डिपॉजिट इन द हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल या प्रोवोस्ट ऑफिस में जमा किया जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट एडहेयर टू द RAC रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल बी इशूड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे जो है रूल जो हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे और जो उन्हें फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर टू बी बी फिल्ड ऑनलाइन, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है और जामिया एग्जामिनेशन वेबसाइट जो है आपकी www. ये देख सकते हैं आप www.gmi.coe.in, ओके, ये नोट कर लीजिएगा, इस पर ही आपको फॉर्म भरना फिल करना है ऑनलाइन। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली विद अ फ़ी ₹950, यानी 950 जो है उसकी फ़ी चार्जेस रहेगा 950, ओके। एप्लीकेशन क्या एप्लीकेबल बेसिक चार्जेस, ये बेसिक चार्जेस हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये दिया हुआ है, दिस वन, ओके। द डेट ऑफ इंटरेंस टेस्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटी क्या में चेंज हो सकती है ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमटेंसेस, द सेम वुड बी नोटिफाई ऑन, अगर कुछ चेंज वगैरह कुछ होती है तो जामिया की वेबसाइट पर वो अपलोड कर दी जाएगी, ओके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो पैसे की वजह से नहीं कर पाते, और जामिया का आप रिज़ल्ट देख ही रहे हो 30+, क्योंकि 100 में 30+ हर साल सेलेक्ट हो ही रहे हैं इनके,
उससे लास्ट ईयर जो है 35 थे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है जामिया का। एक हिसाब से फ्री कोचिंग है, 24/7 आपका हॉस्टल, उसकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, अच्छा आपका टीचर्स मिल जाएंगे, फैकल्टी मेंबर्स अच्छे मिल जाएंगे, आपको फुल फैसिलिटी, आपको एक पूरा माहौल मिल जाएगा सिविल सर्विस का। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पैसे की वजह से नहीं कर पाती, लेकिन कौन कौन अप्लाई कर सकता है? फॉर माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। ओके। शेड्यूल फॉर सिविल सर्विसेज ये 2025 कोचिंग प्रोग्राम के लिए हैं, जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। बैचलर लॉ के कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर हम एमयू का देखिए, एमयू का भी 1-2 महीने के अंदर आने वाला है। अगर लास्ट का हम देखें, चलिए ब्रीफली उस पर नज़र डाल लेते हैं। ये रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। ये इसमें भी 100 सीट्स रहती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है, और 24/7 जो है आपका, इसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी रहती है। एडमिशन फ़ीस जो है आपके 600 रुपये हैं। तो ये जो आपका नोटिफाई हुआ था वो जुलाई में हुआ था, यानी अब 2 महीने बाद, जून मई चला, मई जून जुलाई, यानी 2 महीने बाद EMU भी नोटिफाई करने वाला है। 2025 के लिए, ये 2023-24 था, वो 24-25 के लिए होगा। ओके। ये भी किसके लिए होता है? फॉर माइनॉरिटीज़, SC, ST और वुमेन कैंडिडेट्स। ओके। तो सेम पैटर्न रहता है इनका भी। जो सेंटर, टेस्ट सेंटर आप देख सकते हो, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मुर्शिदाबाद यानी वेस्ट बंगाल, लखनऊ में है, न्यू दिल्ली है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, मल्लापुरम केरला और पटना, ये इधर टेस्ट सेंटर रहता है कि यानी फ्री कोचिंग प्रोग्राम है। हॉस्टल फैसिलिटी टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एक्सक्लूसिव ऑन इंटर टेस्ट मेरिट के बेस पर रहेगा। एयर कंडीशन लाइब्रेरी, ये आपका 17 घंटे है। जामिया में जबकि 24 घंटे की फैसिलिटी है, लेकिन AMU के अंदर RCA में जो है वो आपकी 17 घंटे की फैसिलिटी है। तो इसका भी वेट कर सकती हैं। फ़िलहाल जो है आप जामिया का फॉर्म भरिए। ये लास्ट ईयर के जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ओके। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।